आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म के बताए तरीके से एहतजाज। ऐवान में ऊ की आवाजें गूंजती रहीं। शिबली फराज और एहसन इकबाल के एक दूसरे को ताने। आज़म नज़ीर तार की भी ऑपोजिशन को तंजिया लुक में कहा सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। शिबली फराज ने कहा एक शख्स हर रोज नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। नया सियासी इस्तेहकाम आया ना मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइंस की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक ढेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज। शिबली फराज से माजरत करने का मुतालिबा। एहसन इकबाल ने शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं। इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होगी। सरमाकारी ना आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमाकारी आ चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि अपने गुनाह छुपाने के लिए दीन को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी ने कहा है कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि इनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत इनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालिबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग़ देकर बेरोज़गारी का सद्भाव करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इजलास में बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली कंपनियों के खिलाफ इक़दाम लेने की हिदायत। दूसरी जानिब वफाकी काबीना इजलास में हुकूमत ने नारकोटिक्स डिवीजन को दाखिला डिवीजन में और एविएशन को दिफा डिवीजन में जम करने की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शिक्के शामिल करने और नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट की भी मंजूरी। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहमत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंच जाना सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FP अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ का दौर है। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि ये फैसला हालात व वाक़यात को देखकर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 माल बरदार गाड़ियां टल से पारा चिनार पहुंच गईं।
क्लियरेंस न मिलने के बायस 20 गाड़ियां कुरम रवाना नहीं की जा सकीं। जिले इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार ट्रक पारा चिनार, बुशहरा, अलीजई और दीगर मुतासरा इलाकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वापस आने वाली 20 मालबरदार गाड़ियों समेत टल में मौजूद दीगर गाड़ियों को जल्द कुरम रवाना किया जाएगा। कुरम के लिए पहला काफिला 8 जनवरी को रवाना किया गया था। 6 दिन बाद आज दूसरा काफिला रवाना किया गया। कुरम में टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। जराये के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। लोअर कुरम में खारकली और बालिशखेल में गुज़श्ता रोज कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज से मुकालमे में बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उनका कानून और अदालतों से एतमाद उठ गया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता, कांपते हुए देखा है। जज ने बुशरा बीबी से कहा कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाए। डी चौक एहतजाज से मुतालिक 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। समाअत की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त पर जज का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडियाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहान पर वकला सफाई की जिरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद घरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर बगैर किसी ताखीर के बजट मुख्तस किया जाए। NHA को काम शुरू करने की हिदायत की जाए। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत भेज दिया। कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। मुराद अली शाह ने याद दिलाया कि वो गुज़श्ता साल 6 मार्च को भी हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए खत लिख चुके हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे ना होने से अंदरून मुल्क ट्रैफिक की रवानी दुश्वार हो गई है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी और बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनीज बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद वज़ीर आज़म ने कहा अमन मुआहिदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितनाल खवारिज के खिलाफ नबर्द आज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। बच्चियों की तालीम पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। सूबों को विफाक से मिलकर तालीमी मैदान में दरपेश चैलेंजेस हल करना होंगे।
कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का ऑपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। ऑपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की दावत, कहा सूबे को रीजनल ट्रेड का हब बनाने के लिए कोशा है। आज़रबाईजान के सरमायाकारों को मराआत का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने कहा मरियम नवाज ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ वही अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं होता, उन्हें रौनक मेला लगाने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आज नौजवानों को रोजगार देने के लिए ठोस मंसूबे बनाए जा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताखीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस का फैसला बानी PTI की आंख ना खुलने की वजह से ना सुनाया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रेट कायम न कर सकी। जो वज़ीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा। मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा कि जो दूसरों को NRO का ताना देते थे आज खुद NRO मांग रहे हैं। बानी PTI कोई और मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। वफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बावजूद एयर एम्बुलेंस मंसूबा शुरू न हो सका। कुरम तनाज़े के दौरान भी एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल न किया जा सका। एयर एम्बुलेंस मंसूबे के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रकम मुख्तस की गई थी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है एयर एम्बुलेंस की समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मंजूरी के बाद ही मंसूबा शुरू हो सकेगा। मंसूबे पर 8 करोड़ की लागत आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशत गर्दों को हलाक किया और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम की हिमायत से खवारिजी दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफर करने वाले परेशान। ट्रैक्टर ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेस वे ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के जेर इस्तेमाल। कानून के निफाज के लिए पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वजीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कयूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया। एक्सप्रेस वे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है।
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी। इंक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईसीसी की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम टीम्स के कप्तान इकट्ठे होते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को पहले ही खैर बात कह चुके हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने अपने पेशरू के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में नीलाम कर दिया। जंग में शाये रिपोर्ट के मुताबिक गोरचानी का कहना है कि ज़खायर के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था। ज़खायर की मालियत मजीद तस्दीक के लिए नेस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में मौजूद सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब से ज़ायद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है, पंजाब हुकूमत को सर्वे में हमारी नीलामी के बाद याद आया, हुकूमत का काम है नीलामी करना, उससे आवाम को फायदा होता है। पंजाब के वजीर मादनियात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में पुलिसर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए। 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सोने की कानकनी में पारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने महकमा मादनियात के हुक्काम को नोटिस करते हुए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सोना निकालने के लिए मरकरी को जलाया जाता है, जिससे पानी जहर आलूद होता जा रहा है। मरकरी के इस्तेमाल पर दुनिया भर में पाबंदी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिंजती कान हादसे में नामजद मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। महकमा मादनियात से मुतालिक इजलास में कहा, ये कोई जवाज़ नहीं कि अमन व अमान के बायस इंस्पेक्टर्स कानों तक नहीं जा सकते। अपना काम ना करने वाले मुलाजमीन इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाएं। हादसात की जिम्मेदारी का तयन करके जिम्मेदारान को सजा देना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हादसात में जाँ बहक मजदूरों को मुआवजे की जल्द अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में फर्स्ट ईयर के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म की गई है। कराची इंटर बोर्ड के एलामिया के मुताबिक बोर्ड ऑफिस में तालिबात के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए हैं। स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए नाज़िम इम्तिहानात को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई जा चुकी है। फैसलाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में खातून सिक्योरिटी गार्ड से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में नामजद तीनों डॉक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मुकदमे में नामजद तीनों डॉक्टर्स को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस के मुताबिक खातून ने 3 डॉक्टर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 5 अफराद को नामजद किया था। 5 मुल्जिमान बुरी जमानत पर हैं और शामिल तफ्तीश भी हैं। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 2 रोज तक आ जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में काले जादू के खिलाफ कानून साजी पर बहस। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सेनेटर समीना मुमताज़ जहरी का कानून साजी पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय लेने की तजवीज़। कहा, कुरानी आयात और काले जादू में फ़र्क है। इस बारे में पहले भी कानून साजी है मगर अमल दरामद नहीं होता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर आप इसको कानून में लाना चाहती हैं तो ये भेड़ों का छत्ता है, भेड़ें काटेंगी भी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि काले जादू के नाम पर पैसे ठग लिए जाते हैं, इस पहलू को भी देखना चाहिए। कायमा कमेटी ने काले जादू के खिलाफ कानून साजी अगले इजलास तक मौखर कर दी।
भारत से आने वाले 86 हिंदू यात्रियों का काफिला मीरपुर माथेलो से लाहौर के लिए रवाना हो गया। हिंदू यात्री 15 जनवरी को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत रवाना होंगे। हिंदू यात्री सनत शदाराम के 316वें जन्मदिन के मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान में हैं। हिंदू यात्रियों ने 9 रोज कयाम के दौरान सखर, घोटकी, मीरपुर माथेलो, हयात पताफी का दौरा भी किया। कम उम्री में आईटी की दुनिया में तहलका मचाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जहानत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से जाने के 13 साल बाद भी कोई नहीं भूला। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया था। लॉस एंजलिस में तेज हवाएं चलने की रेड वार्निंग जारी। अगले 3 दिन चलने वाली हवाओं से आग के दोबारा शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आग से अब तक हलाक अफराद की तादाद 24 है। 92,000 से ज्यादा आबादी के लिए नकल मकानी के अहकामात बरकरार। आग ने 40,000 एकड़ रकबे को लपेट में लिया हुआ है। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हाइल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा है उम्मीद है मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़ेह और जामे मुआहदे पर ख़त्म होगा। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी शुरू हो गई। कौमी टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्टइंडीज़ की टीम कल से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुम्मे से शुरू होगा। मैच के लिए स्पिनर्स के लिए साजगार पिच की तैयारी जारी। पिच को ओस और नमी से बचाने के लिए हीटर लगा दिए गए। और ढाका रैली का 8वां मरहला हेंगलेटन ने जीत लिया। साथ ही ओवरऑल स्टैंडिंग में दूसरी पोजीशन पर मौजूद यजीद अल राजई पर 5 मिनट 41 सेकंड्स की बर्तरी भी हासिल कर ली। बाइक रेस में अर्जेंटीना के लुचियानो बेनेवाइड्स सबसे आगे रहे। 8वीं स्टेज में चिली के क्विंटेनिला हादसे का शिकार हो गए। ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स की बर्तरी कायम।